हेलो दोस्तों, मैं नितिश तिवारी आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी कंपनी है और आपने स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट ले रखा है तो उसके फंडिंग कैसे आप अप्लाई करो। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें आना है हमारे क्रोम पे या मोजिला पे और उसके बाद हमें स्टार्टअप इंडिया की साइट को ओपन करना है। स्टार्टअप इंडिया की साइट को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया की साइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही स्टार्टअप इंडिया की साइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा फंडिंग का। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ग्रांट के लिए अलग है और फंडिंग कैसे लेना उसकी गाइडलाइन अलग है, और उसके बाद आपको ये सीड फंडिंग कैसे अप्लाई करना है वो, और सीड फंडिंग एलएलपी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो स्टार्टअप पे रिकॉग्नाइज है और 2 साल से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है उन्हीं को मिलेगा। मतलब आपकी कंपनी 2 साल से ज़्यादा ओल्ड होगी तो नहीं मिलेगा, मतलब 2 साल के अंदर नई कंपनी बनी होनी चाहिए। तो स्टार्टअप की फंडिंग पे हमें आना है और स्टार्टअप की फंडिंग पे आने के बाद हमें लॉगिन करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आना है और लॉगिन करने के लिए अपना जो है एक क्या कहते हैं वो डालना पड़ेगा, अपना आईडी और पासवर्ड दोनों डालना पड़ेगा। जैसे ही आईडी पासवर्ड डालोगे, मैंने देखिए यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के ओपन करके रखा हुआ है। ऐसे आपका एक डैशबोर्ड आ जाएगा। मैंने पहले से भी कुछ फॉर्म भर रखा है, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू जैसे हम करेंगे तो हमारा फ्रेश एप्लीकेशन ओपन होके आ जाएगा। फ्रेश एप्लीकेशन जैसे ही हम ओपन करेंगे तो इसमें हमारा पहला टेबल जो आएगा एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का आएगा कि आपको एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव किसको रखना है। तो मैंने अपना नाम रख दिया, अपना मोबाइल नंबर रख दिया, डिटेल रख दिया। और उसके बाद एक हमें चाहिए होगा पावर ऑफ अटर्नी, जिसको हमें लेटर हेड पे अपने बनाना होगा और उसका सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद उसका सैंपल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको वो डिटेल पावर ऑफ अटर्नी बनानी होगी। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब जिसको आप एथोराइज पर्सन बना रहे हो स्टार्टअप इंडिया के लिए, फंडिंग के लिए। यहाँ पे लेटर है, डिटेल्स डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसका नाम, पता और उसका जो सर्टिफिकेट का DPIIT रजिस्ट्रेशन है, ये डिटेल्स आपको डाल के बना देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना पड़ेगा। दूसरा फॉर्म हमारा आता है, ये जब आपने स्टार्टअप फाइल किया था तभी ये सेलेक्ट होके आ जाएगा। आपका DPIIT का नंबर आ जाएगा, फर्म का नाम आ जाएगा, नेचर आ जाएगा, इंडस्ट्री आ जाएगा, सेक्टर आ जाएगा, और ये आपका एलएलपी का डिटेल। ये ऑटोमेटिक जो आपने पहले स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल्स डाली थी, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कंटेंट। आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आपका जो स्टार्टअप वो टेक्नोलॉजी बेस है, तो मेरा जो स्टार्टअप है वो टेक्नोलॉजी बेस है। अब आपको एक एक क्वेश्चन के रिप्लाई देने पड़ेंगे कि व्हाट इज़ द स्टार्टअप, आपका जो स्टार्टअप है वो किस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि आपका स्टार्टअप कैसे कोई मतलब वैल्यू कैसे देता है। प्लस उसके बाद तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर है, आपका स्टार्टअप का यूनिकनेस क्या है, मतलब यूनिक पॉइंट क्या है उसका, और वो थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कस्टमर कौन है, आपके मेन टारगेटेड कस्टमर कौन है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो स्टार्टअप है उसका मार्केट साइज क्या है, कितना बड़ा स्टार्टअप है आपका, मतलब कस्टमर कितने हैं, ये बताना पड़ेगा। फिर बताना पड़ेगा कि आपका जो स्टार्टअप है वो किस तरीके से आप इसको स्केल करोगे, ठीक है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपका स्टार्टअप किस तरीके से कमाता है, ठीक है। ये डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। प्लस उसके बाद आपको अपने कुछ कंपटीटर्स के भी डिटेल्स देने पड़ेंगे कि कौन से कंपटीटर्स हैं, ठीक है, और वो स्टार्टअप हैं, कॉर्पोरेट हैं कि क्या हैं। अगर आपके पास आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो वो डालना पड़ेगा। फिर आपको अपने सोशल मीडिया के डिटेल्स जितने हैं, लिंक्डइन के, फेसबुक के, ट्विटर के, यूट्यूब के, सब आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको तीसरा पॉपअप आएगा स्टार्टअप टीम्स। अब टीम में आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का CEO कौन है। अगर आपकी कंपनी का CEO कोई नहीं है तो आपको खुद का अपना नाम डाल देना पड़ेगा, आपको अपना डेजिग्नेशन डालना पड़ेगा और CEO की लिंक्डइन की प्रोफाइल डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रमोटर है तो आप उसमें प्रमोटर्स की डिटेल्स डाल सकते हो, मिनिमम 1-2 प्रमोटर डाल सकते हो आप। और उसके बाद आपको उस प्रमोटर का आधार कार्ड वगैरह भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे जो फॉर्म दिया गया है कि 15 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ आपके पास कितने हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ डालना पड़ेगा, और अगर कोई और टीम मेंबर्स की आप डिटेल देना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड टीम मेंबर कर सकते हो आप। बहुत सिंपल सा फॉर्म है। फिर अब मेन फॉर्म आता है फंडिंग डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फंडिंग डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी, आप कितनी तक की फंडिंग देख रहे हो, ठीक है। फंडिंग डेवलप मतलब आपको किसी भी तरीके की फंडिंग है तो ये आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, किस तरीके की आप फंडिंग लेना चाहते हो। आप मैन पावर के लिए लेना चाहते हो या आईटी कंपनी हो, या किस कारण से आप फंडिंग लेना चाहते हो, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे आप मुझे मैन पावर के लिए चाहिए तो मैं मैन पावर के लिए यहाँ डिस्क्राइब कर दूंगा, प्लस आपको कितनी अमाउंट की फंडिंग चाहिए वो डिटेल देना पड़ेगा। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपको फंडिंग क्यों चाहिए, ये उनको बताना कंपलसरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अगर किसी से मतलब जो आपके पास कोई फंडिंग वगैरह रिसीव हुआ तो उसकी भी डिटेल दे सकते हो। मेन पॉइंट यहाँ पे सबसे बड़ा है कि आप ऊपर आएंगे, सबसे बड़ा पॉइंट फंडिंग में ये है ऊपर कि आप ये पढ़िए, हैव योर मतलब आपने कभी रिसीव किया होगा कि नहीं रिसीव किया है सपोर्ट या ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट से, तो आप यस कर सकते हैं। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट या ग्रांट नहीं मिला है तो नो कर दीजिए। अभी आपको जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी, आपकी ग्रांट की रिक्वायरमेंट है, ग्रांट का रिक्वायरमेंट है कि आपको गवर्नमेंट से डिवेंचर चाहिए कि क्या चाहिए, आपको डेफ्ट चाहिए। डेफ्ट का मतलब ऋण, ये ग्रांट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रांट क्या है, ठीक है। ग्रांट के बारे में यहाँ पे बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरीके का ग्रांट मिलेगा, आपको कितने अमाउंट का ग्रांट चाहिए ये बता दीजिएगा। इसके बाद आपको आ जाना है इस वाले पॉपअप पे। इस वाले पॉपअप पे आने के बाद सबसे ऊपर से चलता हूँ मैं। अब इसमें से ये आपके जो 4 इंक्यूबेटर्स हैं, इंक्यूबेटर्स में आपको 3 को सेलेक्ट करना रहेगा, किसी भी 3 को। ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं जो आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, इन तीनों इंस्टीट्यूशन में से किसी एक इंस्टीट्यूशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा 3 महीने के लिए। तो ये इंस्टीट्यूशन 3 आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, एक तरीके के जज हैं। अगर इनको फंडिंग देना होगा तो ये आपको बताएंगे किस तरीके से फंडिंग देना है, ठीक है। प्लस उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट में आपको अपनी पिच डेक अपलोड करना पड़ेगा, जिसका सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके का पिच डेक आपको अपलोड करना है। ये मैं ऊपर कर देता हूँ। डाउनलोड आप पिच डेक कर सकते हो, पिच डेक की कैसे कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या उसमें इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकते हो, ठीक है। प्लस उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट की वीडियो वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के 2 से 2.5 महीने के बाद या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा या तो उसमें किसी तरीके का ऑब्जेक्शन आएगा। जब ऑब्जेक्शन आएगा तो ऐसे केसेस में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी।